हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो आपको यहाँ पर वही सेट्स दे दी है और आपको ही वैल्यूज फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान है, मैं सामने के सामने उनके आंसर लिख रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी आपके सामने गिवन है, इंटरसेक्शन बताना है आपको दोनों में से। तो इंटरसेक्शन क्या है भाई, देखो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 आ गया सर, 7 आ गया है, और 9 भी आ गया है, 7 आ गया, 9 आ गया, कॉमन है ना, और 11 ये लो, ये हो गया कॉमन, है ना। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में इंटरसेक्शन बताना है आपको, मतलब कॉमन। देखो 11 भी है और 13 भी है, ठीक है, गॉट इट। ए इंटरसेक्शन सी निकालो पहले, तो आप ध्यान से समझना, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए और सी में इंटरसेक्शन अगर आप देखोगे तो क्या है, ओनली 11 है। ये इंटरसेक्शन मैंने निकाला, इसमें भी 11, इसमें भी 11, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन इसका डी के साथ, डी में क्या है, 15 और 17, 15 17 और ये 11, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है सर, नल सेट हो गया ये, है ना। ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन देखो आप, इस ए को देखो और इस सी को देखो, क्या कॉमन है इन दोनों में, 11 कॉमन है ओनली। समझ रहे हो, बिल्कुल आसान है क्वेश्चंस, मान के चलो आपके 4 मार्क्स पक्के हैं इसमें से। बी इंटरसेक्शन डी, बी कहाँ है भाई, बी कहाँ है, बी कहाँ है, ये रहा साहब बी, और ये रहा डी। बी और डी में कुछ कॉमन है क्या, 7 9 11 13, इसमें 15 से स्टार्ट है, नहीं है भाई, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखें, इसको पॉज कर एक बार कॉपी कर लेना सभी स्टूडेंट्स। 6 पे आ जाओ। पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पे काम करते हैं, पहले ए को इंटरसेक्शन छोड़ देते हैं, पहले हम बी यूनियन सी लिख देते हैं, बी और सी का यूनियन। तो सर 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 15 होगा। अब ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ। अब ए में वैल्यूज हैं ये सारी, और ये सारी वैल्यूज हैं मेरे पास पहले से गिवन है। अब ए का और इनका कॉमन पार्ट निकालना है, तो देखो 7 कॉमन है, 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी, ए का डी के साथ इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है इन दोनों में कॉमन, कुछ नहीं दिख रहा है सर, हटाओ। अगला देखो, नेक्स्ट ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन डी के साथ। तो बी एरा डी एरा, बी और डी का पहले यूनियन लिखो आप, 7 9 11 13 15 और 17, ठीक है सर। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन लिखना है हमें किसके साथ, इनके साथ। तो देखो ए ये है आपके पास, और 17 सॉरी, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी ये है हमारे पास। अब देखो ए वाले वैल्यू ये रही और ये वाली वैल्यू ये रही, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लो आप, कुछ कॉमन। तो कॉमन देखो 7 9 11 इनमें भी है और 7 9 11 इसमें भी है, तो क्या आ गया हमारे पास, 7 9 और 11 आ गया। अगला देखो, पहले ए बी का इंटरसेक्शन लिखो, ए और बी ये रहा, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, 7 9 11 है, 7 9 और 11 है, ठीक है, यही दिख रहा था। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखो अब। ओके, बी और सी का यूनियन, तो देखो 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और 15 हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो आप, सिंपल। 7 हुआ, 9 हुआ और 11 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, ठीक है सर। आगे देखो, ए का यूनियन डी के साथ पहले, तो ए का यूनियन डी के साथ पहले, तो 3 5 7 9 11 15 और 17। इंटरसेक्शन बी का यूनियन सी के साथ, बी का यूनियन सी के साथ, देखो 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ और 15 हुआ। अब इन दोनों का आपको क्या लिखना है, अब इन दोनों का आपको क्या लिखना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों में क्या है कॉमन, तो देखो 7 9 11 15, बस बहुत है। अब बताओ क्या नहीं आया, ये 10 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर रहे हैं, देख लो एक बार, ये इसका आंसर है, 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 ठीक है। ये मत पूछना कि सर ये जो नल सेट है इसके बाहर ब्रैकेट क्यों लगा है, नल सेट का मतलब ही एक्चुअल में ये ब्रैकेट्स होते हैं खाली, है ना, तो इसके बाहर ब्रैकेट नहीं लग सकता, ठीक है। एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना एक बार आराम से, ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6।